नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय। आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, सेक्सुअल हेल्थ पे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे स्टिग्मा इतना है और मेंटल हेल्थ पे ओवरऑल स्टिग्मा, और ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पे ओवर स्टिग्मा है। इस वजह से लोग इसको डिस्कस नहीं करते, इसको लेके परेशान होते हैं। तो आज हमारा पूरा पैनल है जो इस टॉपिक पे डिस्कशन करेगा। हमारे बीच हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं कुलदीप सर, हमारी साइकोलॉजिस्ट मैम हैं चक्षु मैम, डॉक्टर अहमद सर हैं। आज हम चारों मिलके इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे क्या इश्यूज़ हैं जो लोग सफ़र करते हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, कैसे उन्हें अप्रोच करना है ताकि उनको मदद मिले। एक ऐसा टॉपिक है जो इतना छुपा हुआ है और लोग उसकी मदद नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात ही करेंगे स्टिग्मा। तो कुलदीप सर, आज से हम जानना चाहते हैं कि आपके पास पेशेंट आते हैं जी। तो वो कितने दिनों बाद आते हैं, उन्हें क्या रोकता है कि वो टाइम पे डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं? वो क्या, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप जी। मुझे वो बताइए। जनरली इसमें बात करना एक सोसाइटी में ऐसे फियर होता है लोगों के अंदर कि हम इस पे बात क्या करेंगे। तो मेल्स में अगर इसको देखा जाए तो ये होता है कि ना वो अपनी आइडेंटिटी से इसको जोड़ के देखते हैं कि मैं मेल नहीं हूँ, अगर मैं इस पे बात करूंगा तो लोग मेरे को ऐसा समझेंगे कि मैं मेल नहीं रहा। ठीक है, तो वो जो जब हिंदी अपनी भाषा में लोग नामर्द जी बोलने लग नामर्द जाते बोल हैं। देते हैं। दोस्त तो और मजाक हाँ बनाने लग जाते हैं। हाँ, हाँ तो जब उस तरीके से वो अपने आप को देखने लग जाता है तो फिर वो डरता है और काफी लंबा टाइम उसमें निकाल देता है, जिससे उसकी जब डिस्टरबेंस आने लगते हैं, जब प्रॉपर तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो जो ये कंडीशन आने लगती है तब जाके वो हमारे पास आ पाता है। और फिर उससे जब काउंसलिंग करते हैं, उनके साथ में साइको एजुकेशन देते हैं कि ये इश्यूज कैसे होते हैं, इसको कैसे डील करना है, फिर उस पर हम थोड़ा बहुत मदद कर पाते हैं उन हाँ, पेशेंट्स तो की। मतलब पेशेंट टाइम पे नहीं आते, जब उन्हें जी सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज होते हैं उस टाइम पे नहीं आते, काफी टाइम तक तो वो ये सोचते रह जाते हैं मैं कैसे बताऊं, जी जी लोग मुझे नामर्द समझेंगे या मेरी जी प्रॉब्लम्स पे मजाक उड़ाएंगे, जी दोस्त और मैम हंसेंगे। फीमेल्स में तो ये होता है कि उसे डिस्गस्ट के तरीके से देखा जाता है। मतलब तुम लड़की हो, तुम इस बारे में बात कर रही हो, छी तुम अच्छा, गंदी लड़की हो, तुम ऐसे कैसे इस बारे में कैसे बात कर सकते हो। सेक्सुअल हेल्थ बिल्कुल, सबका हक है, ये हेल्थ तो सबको मिलनी चाहिए। मोस्टली तो फीमेल इस वजह से हम्म, अपनी बात बता ही नहीं पाती है इस बता चीज ही को नहीं लेके। पाती है। वो पहले मतलब से ही इन उसको सब हाइड कर लेती हैं कि ना मैं अपने हस्बैंड से भी ये कैसे शेयर करूं, मैं अपने मदर इन लॉ से या मदर से भी कैसे इस चीज को शेयर करूं, क्योंकि वो बात भी करना चाहती है। हाँ तो मदर बोल देती है कि बेटा ऐसी चीजों पे कैसे बात कर रही हो, ये मैं बताऊंगी क्या, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो इस वजह से वो अपने अंदर ही कुंठा में, अपने अंदर ही चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश में लगी रहती है। अहमद जी सर, पेरेंटिंग भी आपको इस क्या हिसाब लगता से है नहीं रही सेक्स ना मैम। एजुकेशन? मतलब बच्चों की पेरेंटिंग पहले इस हिसाब से नहीं होती थी कि वो जनरली इस हाँ, चीज को खुल के घर वालों के सामने बात कर मतलब सेक्स सके। एजुकेशन हाँ, उन्हें सेक्स नहीं दी जाती थी। एजुकेशन नहीं दी जाती हाँ। थी। वो अच्छे से मतलब अपने दोस्तों को तो वैसे ही नहीं बता पाते क्योंकि बुली हम्म करते हैं फिर दोस्त हम्म वगैरह। हम्म तो वो चीजें बहुत ज्यादा इशू कर जाती है मैम। तो धीरे धीरे इसलिए ये नेगेटिवली डेवलप नेगेटिव, हो जाती हाँ। हैं चीजें। और फिर वो मन में चलता रहता है, डाउट्स क्लियर नहीं करते हैं तो फिर मन में रह के और फिर और वो एक उनको नेगेटिव प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस में आ जाता है कि वो दोस्तों से पूछ लिया, किसी बड़े से पूछ लिया जो कि उनको गलत ही इन्फॉर्मेशन देता है, उसको खुद को जानकारी नहीं होती। ओवरऑल एक सेक्स एजुकेशन की बहुत बहुत कमी है जो रिक्वायर। कि जी स्टिग्मा कर रहा है। सेक्स स्टिग्मा कर एजुकेशन रहा इतना है। खुल के लोग बात ही नहीं करते हैं, तो जी वो स्टिग्मा उसी वजह से बढ़ रहा है, या कह सकते हैं स्टिग्मा की वजह से लोग बात नहीं लोगों करते को हैं, शर्म ही इतनी है इस चीज के ऊपर कि बात ही नहीं करना चाहता कोई भी कोई कि बात उस नहीं करना एक तो चाहता चीज है। के जैसे कि ऊपर। लोग अगर बात करना भी चाहें, जैसे थोड़ा बहुत डिस्कशन करने के बारे में भी सोचते भी हैं, तो सबसे पहले उसको ये बता देता है कि ये सेक्स में ही पड़ा रहता है, ये केवल सेक्स के बारे में ही हाँ, सोचता रहता है, सेक्स पे ही बात करना चाहता है, इसका उसको इंटरेस्ट ही सेक्स गलत में है। गलत वे में इंटरप्रेट नेगेटिवली कर उसको लेते अटैच कर हैं। देते हैं। ये तो भी लोग डरते इसलिए भी है ना, किसी और के बारे में बात करना चाहे तो सबसे पहले उसको लगेगा कि नहीं, ये इसके बारे में, खुद के बारे में ही बात कर एक रहा है, तो वो ये अपनी उसके वो साथ ही ये इशू हो कॉन्शियस रहा हो है। तो जाता है। जी हाँ, जी उसको और लेके दूसरा कॉन्शियस हो ये है जाता कि है। अगर सेक्स एजुकेशन पे बात भी करते हैं तो लोग इसे एज ए शर्म लेते हैं, हम्म, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। हम्म, और फिर जब वो किसी रॉन्ग सोर्स से लेते हैं तो उन्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रॉपर रॉन्ग जब सोर्स सेक्स जैसे एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो गलत सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन जी जैसे लेंगे। जी पॉर्न देखना, हम्म। रॉन्ग सोर्स एक तरीके से आजकल जो टीनेज में बहुत हाँ, तो आप वो। पॉर्न के ऊपर हम बात करते हैं, आजकल ये जी। बहुत हॉट टॉपिक है। आप कुलदीप, आपका क्या कहना है पोर्नोग्राफी पे आजकल? जनरली बच्चे बहुत छोटी उम्र से पोर्नोग्राफी में एंगेज हो जाते हैं और उसके जो साइड इफेक्ट इस तरीके से होते हैं कि हम्म वो अपने ऑर्गन को लेके एक इंफीरियर फील करने लगते हैं कि हम्म ऑर्गन शेप साइज सही नहीं है, हम्म या टाइम को लेके कंफ्यूजन एक आने लगती है कि मेरा एक टाइम जो होना चाहिए जो उसमें दिखाया गया है वैसा नहीं है। हाँ, और एक इमेजिनरी थॉट में वो आ जाते हैं कि ना पार्टनर ऐसा होना चाहिए, पार्टनर की बॉडी टाइप ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये और जब बहुत वो रियलिटी से फेस करते हैं उस कंडीशन तो को, वो चीजें नहीं तो हो बहुत पाती ज्यादा हैं। उनको डिसअपॉइंटमेंट उस कंडीशन में मिलता है। तो मतलब कि वो ये सोच लेते हैं कि हमारा जैसा दिखाया हुआ खूबसूरत पार्टनर है वही जी होना चाहिए, जी रियल जी लाइफ में वो नहीं हुआ तो अनअट्रैक्टिव हो जाता है, वो जी अट्रैक्टिव नहीं रहता तो सेक्सुअल लाइफ वहीं से अफेक्ट होना स्टार्ट हो वहाँ जाती है। इश्यूज आने लगते हैं, तो हाँ, लिबिडो लो हो जाता है,
अराउजल प्रॉपरली आ नहीं पाता, नहीं आ पाता है। एंगेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता, नहीं हो पाता और वो है। जल्दी जल्दी उसको खत्म करना चाहते हैं। जैसे कि पोर्नोग्राफी के टाइम जैसे वो मास्टरबेट करता है हम्म, तो उसकी बॉडी इतना जल्दी सीख जाती है कि फटाफट खत्म करना है और मुझे जाना है, जाना है। तो उससे जैसा उसकी दिखाया जाता है वैसा सीख जाता है, तो रियल लाइफ में नहीं रियल हो लाइफ पाता। नहीं हो यही पाती। रीजन सर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का भी हो जाता है, जी क्योंकि वो जल्दी अपने आपको पोर्न देख रहा है तो जल्दी डिस्चार्ज करना चाहता है, तो जी इस चक्कर में फिर वो धीरे धीरे इसी चीज से फिर उस साइड भी चला जाता है, तो मतलब वो रियल दिक्कत भी हो सेक्स जाती है। लाइफ वो नहीं जी पाता है, उसके पहले एक जीना इमेज शुरू करता है उसके पहले ही वो बहुत सारी इमेजिनरी वर्ल्ड में फंस वर्ल्ड के में रह चला जाता है। जाता है। एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रहती ही नहीं है उसकी, पूरा वो एक दिमाग में एक आइडियल बॉडी, आइडियल ड्यूरेशन सारा वो बना लेता है कि यही आइडियल चाहिए होता है मेरे बैकग्राउंड को, सब कुछ सब उसका कुछ। आइडियल हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली दिस कि बहुत ही अर्ली एजेस में बच्चों को पॉर्न से एक्सपोज नहीं हम्म होना चाहिए। हम्म, पहले के ज़माने में बच्चों ने कभी देखा ही नहीं होता, जी उन्हें पता ही जी नहीं होता है, बहुत बड़े होने के बाद शादी के बाद उन्हें कहीं पता चलता है कि व्हाट इज सेक्स। जी लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों को सेक्स पता होता है और गलत वे में पता होता है, जी प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं है, पर गलत वे में सेक्स को बताया जाता है पॉर्न्स के थ्रू, बहुत सारे एबनॉर्मल वीडियोज आते हैं उसके थ्रू। जी दूसरा ये है कि बहुत एक्सेस पॉर्न देखने से भी हम्म बड़े हो गए, चलो कोई 40 साल का भी हम्म आदमी आ रहा है पर वो बहुत ज्यादा एक्सेस पॉर्न देख रहा है, तो हम्म। उससे भी उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। उसमें जनरली एक आती है कि वो हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को वो सेक्सुअली देखने लग जाता है। जैसे फीमेल्स को वो ज़्यादा घूरता है, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान उसका जाता है, और फिर उसको गिल्ट भी उसको आता है कि वो बहू को ऐसा क्यों देख रहा है, वो अपनी बेटी को ऐसा क्यों देख रहा है। माइंड में वो तो एक ये ही चीज को लेके सोच चलने जी लग जी जाती है, इसलिए साइकोलॉजिकली वो काफी ये डिस्टर्ब होता एक है, डिस्टर्ब हो धीरे-धीरे जाता फिर है, वो साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज। बीमारियों में ही लैंड अप हो जाता है। जी जी ठीक है। ये कंडीशन एक आ जाती है। दूसरा अगर हम स्टिग्मा के बारे में बात करें जो कि फीमेल्स में जनरली होता है, वो ये होता है कि वो अपने आप को समझती हैं कि वर्जिन वाला, जिसको लेके कि वर्जिन हाँ रहना है, हाँ प्योर रहना है हस्बैंड के हाँ लिए हस्बैंड प्रॉपर हाँ तरीके से। तो एक डाउट उनके मन में, ये डर बना रहता है कि हम हैंग होंगे कि नहीं होंगे, हस्बैंड कैसे हमें लेगा, या जो पार्टनर आएगा वो कैसे लेगा। अप्रूवल कैसे मिलेगा। जी, वो कैरेक्टर पे अच्छा सवाल ना उठा दे। ये हाँ जनरली तो आजकल गर्ल्स के मोस्टली गर्ल्स का यही क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर फर्स्ट नाइट पे ब्लीडिंग नहीं हुई तो वो समझेगा कि मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मेरा मतलब एक पहले से किसी सूडो के साथ सिम्टम है, ऐसा कुछ सूडो साइन है। जी सूडो साइंस है, जरूरी नहीं है कि ब्लीडिंग हो या नहीं हो, पर बच्चों में वो एक गलत वो एक धारणाएं गलत हैं। धारणा बनी हुई है। हाँ और फीमेल्स में एक धारणा और है, जैसे सर ने अभी बताया हाइपर सेक्सुअलिटी को लेकर के, कि अगर फीमेल को सेक्स ड्राइव ज्यादा है तो वो दिमाग में ये चीज लेके आती है कि यार मेरा हस्बैंड मुझे जज करेगा, कि कि क्या ये सोचेगा, इतना कैसी लड़की है, ज्यादा, इतना हाँ ज्यादा कैसे इसमें ये और चीज। मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं कि फीमेल का चाहे मन ना हो, पर हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि नहीं, अगर पति का मन है या पार्टनर का हम्म मन है तो हम्म दे आर, मतलब वो बिना अपनी इच्छा जाहिर करे कि मुझे मन नहीं है या मुझे ऑर्गेज्म नहीं आया, हम्म स्टिल दे आर इन्वॉल्व इन सेक्स। तो वो फीमेल्स खुल के नहीं बोलती है, कभी वो अपने ऑर्गेज्म की बात नहीं करती कि हाँ हमने पीक फील किया कि नहीं, वो सिर्फ पार्टनर के लिए ही सेक्स करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। मोस्टली फीमेल तो जो आती हैं वो फेक ही करती हैं ऑर्गेज्म। अबाउट 100 में से 6 फीमेल जो होती हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, ऑर्गेज्म होता ही नहीं बिकॉज है। लेकिन वेजाइनल सेक्स के थ्रू ऑर्गेज्म आता ही नहीं जी है, जी दे आता ही डोंट नहीं नो है, अदर मेथड्स। उसकी क्लिटोरिस के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे उसको एक्साइटमेंट कैसे एक्साइट किया जाता है, कैसे ऑर्गेज्म चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में बस फोर वही प्ले है। को लेके एजुकेशन नहीं है, फोर वो प्ले को लेके एजुकेशन नहीं है एक तो। उसकी इम्पोर्टेंस के मतलब बारे में हाँ ज्यादातर लोगों को गंदा पता ही नहीं है समझते कि हैं। फोरप्ले की ये भी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। हाँ चीज होती है। ये सारी कंडीशंस आती हैं जिसकी तो वजह जब से आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आप ये सब चीजें उन्हें बताते हैं, जी फोरप्ले की इम्पोर्टेंस वगैरह। फोर प्ले के बारे में बताते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट कैसा रहे, ठीक है, आपको कैसे पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना है, क्योंकि सबसे पहला चैनल तो वहीं से ओपन होता है कि आप बात करेंगे और किस लहजे में कैसे बात कर रहे हैं, तो वहां से ही वो धीरे धीरे एक स्मूथ इन्वायरमेंट बनना स्टार्ट होता है और एक अच्छी लाइफ वो एंजॉय कर पाते हैं। तो ये कंडीशंस ज्यादातर पेशेंट्स के साथ देखिए आती एक है। तरह की इमोशनल इंटीमेसी बनती है फोर प्ले से। जैसे फीमेल का जो डाउट रहते हैं, ये रहते हैं कि मतलब कैसे हस्बैंड के सामने कंफर्टेबल हुआ जाए अगर फर्स्ट उनकी नाइट है तो वो एक फोर प्ले वहाँ पे बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले रोल करता प्ले है करता कि है। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं या फोरहेड पे किस कर रहे हैं, कुछ भी, तो उससे एक इमोशनल इंटीमेसी बननी शुरू होती है। जनरली एक ब्लॉकेज भी इसकी वजह से ये आता है कि ना कि फीमेल अपनी बॉडी को लेके शर्मिंदा होती हैं कि वो अच्छी दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, और हस्बैंड उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। मेल इस बात को लेकर डाउट में होता है कि उसका ऑर्गन प्रॉपर वे में साइज और शेप के हिसाब से सही है कि नहीं, वो सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं, और अगर वो शो भी करना चाहते हैं, जैसे फोर प्ले में जनरली लोग आना भी चाहते हैं, तो एक डर आ जाता है कि वो कैसे इस चीज को दिखाएं, कैसे उस पर बात करें। तो वो जो डर होता है
वो इन कंडीशंस में जाने ही नहीं देता जनरली कपल्स को। और कपल्स सही। आपस में एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये एक्स- feelings, नहीं कर पाते। नहीं कर फीमेल्स में सर एक जनरली ये भी होता है कि वो इतना खुल के इस चीज पे बात नहीं हो पाती, तो उनको एक ऐसा होता है कि नहीं, सेक्स मतलब एक गंदा काम है, गंदी चीज है, उस चीज टैबू को बना लेके हुआ है। भी। ये भी बहुत बड़ा है। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आए हैं जी। जिनको लगता है सेक्स एक बहुत मतलब उनके रिलेशनशिप इश्यूज इसलिए या सेक्सुअल लाइफ इतनी पुअर इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि सेक्स इज बैड बचपन से, क्योंकि कई बार इंडियन सोसाइटी में सिखा दिया जाता है गलत चीज है, गलत चीज है। मतलब सिखाने का तरीका ही हो जाता है कि उसे गंदा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सालों तक आप गंदा बता के चलोगे तो शादी के बाद वो अच्छा कैसे हो जाएगा? जनरली तो पेशेंट वही- इसका हाँ। कंप्लेंट करती है कि ना हाँ। मेरा पति गंदे काम में मुझे ले जा रहा है और बार बार उसमें एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। मैं कैसे हाँ, कर लूं सर, कैसे मैं कर लूं? कैसे इस बात में एग्री हाँ, कर लूं कि तो वो गंदा कर ऑब्वियसली लूं। बात सेक्सुअल ड्राइव कहाँ आएगी? गंदी चीजों के लिए थोड़ी मन करेगा। आप तो वही। बचपन से कई बार रिलीजियसली जोड़ लेते हैं इस चीज जी को जी। कि भाई हम रिलीजियस है, पूजा पाठ करते हैं, हम सेक्स कैसे ये कर गंदा सकते हैं? काम कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो हम हाँ। तो दुनिया से अलग होना चाहते हैं, हम तो भगवान के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और ये हमें तो वापस भगवान के साथ कनेक्ट करना है तो हम सेक्स नहीं कर सेक्स सकते नहीं कर हैं। तो सकते ये हैं। एक उनके दिमाग में हो जाता है कि आजकल भी हाउस होल्ड्स में स्पेशली गांव में रहता है कि रात को जैसे हस्बैंड वाइफ सोए हैं साथ में, तो सुबह अगर किचन में वाइफ को आना है तो वो नहा धो के आए, उसे पूजा करनी है, भगवान के मंदिर में जाए तो नहा धो के गंदे काम करे उसने रात में। हाँ, पर उसी गंदे काम से फिर उन्हें बच्चा भी बच्चा चाहिए भी होता है, चाहिए। पोती दोहिता दोहिती भी चाहिए होता है। तो उसके लिए प्रेशर भी डालते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है अभी तक, क्यों नहीं हो रहा, क्या वो भी कर एक रहे हो। स्ट्रेस है। तो तो भी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि सेक्सुअल हेल्थ को अफेक्ट जी। करता है। बिकॉज जिस चीज को आप गंदा मानोगे तो नो डाउट ना आपकी डिजायर होगी, हम्म, ना अराउजल होगा, ना ऑर्गेज्म आएगा, तो हम्म। सेक्सुअल लाइफ पूरी जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाता हम्म, दूसरा एक रीजन मुझे लगता है कि कई बार जो आपने सर बताया था स्टार्टिंग में कि एक जो बॉडी शेप को लेके जो है ऐसे बहुत सारी फैंटेसीज अगर शुरू से डेवलप हो जाए और अगर आपका पार्टनर उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, वैसी बॉडी साइज नहीं है या कलर कॉम्प्लेक्शन नहीं है, वो हाइट नहीं है, तो या जैसा आपने मूवी में देखा या कहीं भी देखा तो ये वो पार्टनर अट्रैक्टिव नहीं रहता। वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो डिजायर ही नहीं रहेगी, मन ही नहीं करेगा, लिबिडो ही नहीं रहेगी, मन ही नहीं करेगा कि सेक्स किया जाए। तो वहीं से सेक्स लाइफ खराब हो जाती है और धीरे धीरे वो सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज में एंड अप हो जाते हैं। वो एक एंजाइटी, एक फ्रस्ट्रेशन का काम करता है, हाँ, जिससे कि वो अपनी कंडीशंस को एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और सॉल्यूशन उन्हें मिल नहीं पाते। मिल नहीं पाता तो है, वही लाइफ उनकी उसी के अराउंड घूमती रहती है। घूमती रहती है। ठीक है। और इसमें फिर एक और कंडीशन भी आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कि उन्हें हस्बैंड से अपनी बात नहीं ओपन अप हो पा रहे हैं या हस्बैंड वाइफ के साथ ओपन अप नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने आप को चेक करने के लिए बाहर जाने लगता है कि हाँ, मैं बेटर हूँ कि नहीं, मैं अच्छा बेटर हूँ कि नहीं। अच्छा हूँ कि नहीं, तो मैरिटल अपनी अफेयर्स और मर्दानगी जी कैसे जी साबित करूँ मैं कि भाई मैं प्रॉपर हूँ कि नहीं। जी। तो वो उधर इससे सब एक तो वहीं दूसरा से भी- प्रॉब्लम्स घर में भी, घर कलेश शुरू हो जाते हैं, हाँ, घर के dispute level आना पे start हो dispute जाते शुरू हो हैं। जाते और हैं। इसी एंजाइटी की वजह से और हेल्थ कंडीशन की वजह से और भी सेक्सुअल डिसफंक्शंस क्रिएट होने लगते हैं, जैसे मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये होने लगता है। अप्रॉक्स 34 जी 30। 100 में से 34 जो मेल्स हैं उनमें ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम रहती है। प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता प्रॉपर है। इरेक्शन नहीं हो और पाता। जब तक इरेक्शन नहीं होगा आप सेक्स कैसे करेंगे? जी। इरेक्शन नहीं होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि जैसे हमने ये सारे कारण तो डिस्कस किए। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा हुआ है आपस में, तो नो डाउट झगड़ा है तो ना, तो जो फर्स्ट स्टेप होती है सेक्स साइकिल की वो होती है लिबिडो से, डिजायर है। तो जिससे झगड़ा हुआ है आप उसके प्रति आपके इमोशंस नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा कई बार ये होता है कि कुछ मेडिकल सिचुएशंस भी होती हैं कि किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई और फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये होती है। कई बार कोई गोली दवा चल रही है, किसी भी तरह की मेडिसिन बीमारी की चल रही है, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। और सबसे बड़ा जो हमारी सोसाइटी में रीजन है वो है सब्सटेंस, नशा। जी। नशे की वजह से बहुत ज्यादा सेक्स हेल्थ इश्यूज होते हैं और वो ये नहीं समझ पाते नशा कारण है, उल्टा घर में झगड़ते रहते हैं। नशे को उसमें लेते हैं कि नहीं, अगर हम नशा करेंगे तो हो Duration सकता है बढ़ेगी। ड्यूरेशन बढ़े। जनरली ये मेल्स में भ्रांति है कि ना कि नशा करने से एक्साइटमेंट भी बढ़ जाता है, सेक्स अच्छा भी होता है, पर ये जबकि एकदम गलत है। नेगेटिव है ये, उससे हाँ। और ज्यादा डैमेज होने लगता है, ये चीज इससे आती है। सेक्स लाइफ पूरी खराब होने पूरी लगती है, खराब धीरे होने- धीरे उनकी लिबिडो भी डाउन जाती है, जी। अराउजल भी प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता है और बेमतलब की बहुत सारी मिथ हो जाती है, आपस में झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, सेक्स लाइफ पूरी खराब होती है। मेल्स में अगर हम देखें सेक्स के कॉन्टेक्ट से, तो मेल्स में ज्यादा भ्रांतियां हैं, ज्यादातर मेल्स उन चीजों से परेशान है क्योंकि वो अपने दोस्तों से बात करते हैं उन चीजों के बारे में, हाँ, वो उन्हें गलत ही प्रॉपर ज्ञान एक देते हैं। गाइडेंस उन्हें मिल नहीं पाता, हाँ। तो वो टाइम को लेके भी होते हैं। ज्यादातर जो हमारे पास पेशेंट उनको आते लगता हैं है ज्यादा टाइम तक जो सेक्स करेगा वो ज्यादा मर्द है, वो मजेदार अच्छा आदमी है।
उसकी जितना मैरिड ज्यादा लाइफ बहुत अच्छी stamina चल होगा। रही है। पर ऐसा नहीं होता ऐसा है। नहीं होता है। मेरे हिसाब से 1 मिनट इज अ ड्यूरेशन कि ठीक है, अगर 1 मिनट तक भी आप करते हो तो दैट इज नॉर्मल सेक्स, एक हेल्दी है वो। हेल्दी सेक्स। हेल्दी है। अगर लेस देन 1 मिनट है तो हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है, जी। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इजैकुलेशन क्यों हुआ है। प्री या डिले वाला जो पर रहता है, डिले उसका भी भी उसमें फिर रीजन तो उसमें यही आ जाता है कि अगर डिप्रेशन वो चल रहा है, इन्हीं चीजों को सोच को लेके चल रहा है और मास्टरबेशन कर रहा है, उसके बाद फिर अगर वो नशा यूज कर रहा है तो उसके उन सब चीजों के चलते फिर वो अपने आप को जब मास्टरबेशन ज्यादा कर लेता है या डिप्रेशन वगैरह में ज्यादा हो जाता है, या फिर अभी मैम जैसे बता रही थी कि ईडी इरेक्टाइल Issues. डिस्फंक्शन, इसके चलते भी वो अपने आप को जल्दी डिस्चार्ज करना चाहता है, तो इसको चलते फिर वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की साइड चला जाता है। और जैसे आपने भी बताया कि लेस देन 1 मिनट वाला, तो वो 1 मिनट अगर वो भी सफिशिएंट है, अगर उसके पार्टनर सेटिस्फाइड है तो भी फिर उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में काउंट नहीं करते हैं। काउंट नहीं करते हैं। बेसिकली अगर दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक से मिल मिल के बात कर लें, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लें कि मेरे साथ ये इशू आ रहा है, वाइफ के साथ आ रहा है, तो जब वो दोनों मिलके साथ में वर्क भी करते हैं तो भी इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा आता है, काफी अच्छा आता है। पर वो खुल के बात करें तब। जी, तो वही मेन बात वही है। तो वही है, खुल के कोई बात ही नहीं करना चाहता। हाँ, और इसी वजह से बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। बहुत कॉमन है अपनी सोसाइटी में धात सिंड्रोम। जी, लोगों को लगता है कि हमारा धात सफेद पानी निकल जाएगा आदमियों को, तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। जनरली इस तरह के पेशेंट आते भी हैं तो वो बोलते हैं हमारी आंखें अंदर चली गई हैं, चेस्ट अंदर चला गया है, बाल झड़ ठीक रहे है, हैं, बाल झड़ गए हैं, कुछ कार्य करने में, कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा थकावट है, होने लगी है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं जी। और उसको वो कंसिडर करते हैं कि हमारा विरह निकल गया। जी। विरह क्या? वीर्य जो भी होता है, स्पर्म क्योंकि कहीं एक धारणाएं फैली हुई है कि 200 बूंद बूंद खून रक्त से एक बूंद विरह। बनती है, एक तो बनता उन्हें है। पता होना चाहिए कि जैसा हमारा पसीना है जो जी। वेस्ट है, या थूक है जो वेस्ट है, या टीयर्स है, तो वैसे ही धात भी एक चीज है जो एक्स्ट्रा बन रहा है, जो निकलेगा ही। सीमेंट जो है वो निकलना ही है, तो ये लोगों को पता होना जी। चाहिए। जनरली ये कंडीशन उन लोगों के साथ भी आती है जैसे जो बहुत लंबे टाइम से पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, मास्टरबेट कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, तो उसमें भी फिर नाइट फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें कि रात में कुछ ऐसा सपना आ गया और डिस्चार्ज हो जाता है। तो उसको भी लेके वो फियरफुल हो जाते हैं कि ना मेरा तो स्पर्म ऐसे ही निकल रहा है सर, अब मैं तो ऐसे ही कमजोर हो रहा हूँ, तो कैसे ताकत निकल रही है, नहीं पता, ये तो वेस्ट है, निकलेगा इसे जी कहाँ जाएगा। जी जी, वेदर सेक्स के थ्रू निकलेगा या मास्टरबेशन के थ्रू निकलेगा या नाइटफॉल, 3 ही तरीके निकलना तो है ही जी। पर उन्हें लगता है कि ये कमजोरी का सिग्नल है। बहुत बड़ी भ्रांति है ऐसे इंडिया में, अगर देखा जाए तो लगभग 100 में से 15 लोगों में ये धात सिंड्रोम जैसे कहते ये हैं, लगभग 15 लोगों में 100 में से 15 100 में से 15 लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हमारे शरीर में से जो कि निकलना ही था, जी, जैसे पसीना निकलने से हम कमजोर नहीं हो सकते, जैसे धात निकलने से कोई आदमी कमजोर नहीं हो सकता ना। ठीक है, साइकोलॉजिकली वो इतना कनेक्ट फील करता है कि उसको ये फील होने लग जाता है कि स्पर्म आउट हुआ तो मैं अब कमजोर हो रहा हूँ, मेरी बॉडी। तो पेशेंट है जो प्रॉपर डिप्रेशन में जा चुके हैं, प्रॉपर एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं, ये सोच सोच के ही। बहुत सारे ओसीडी एजुकेशन में स्टार्टिंग में इसको यही दी जाती है ना कि मतलब पोर्न वगैरह से दूर रखने के लिए, सेक्स एजुकेशन को बचपन में दूर रखने के लिए उनको यही बताया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये ऐसा हो गया तो फिर आपको वीकनेस आएगी, पुरुष बने रहेंगे, जनरली आप पुरुष बने रहेंगे, ये वाली बात दिखाई जाती है, बताई जाती है, ये है। और जो एडोलसेंट एज ग्रुप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मास्टरबेशन, वो इतना गिल्ट महसूस करते हैं, उन्हें लगता है उन्होंने कोई पाप कर लिया, उन्हें नॉलेज नहीं होती कि मास्टरबेशन इज नॉर्मल। तो जब वो मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो उन्हें लगता है उन्होंने पाप किया है, बहुत बड़ा कुछ गलत किया है, उसके चलते वो गिल्ट में जाते हैं, रिग्रेट में जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में लैंड अप हो जाते हैं, और वो एक साइकिल बनती है, जितना डिप्रेशन है उतना मास्टरबेशन और डिप्रेशन। तो वो ड्यूरिंग मास्टरबेशन अपना पूरा समय खराब कर देते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, पूरे टाइम पोर्न मास्टरबेशन। तो वो चीज समझ नहीं पाते कि मास्टरबेशन इज अ हेल्दी थिंग। अगर आप कभी कभार करो, वंस अ वाइल, इवन चाहे डेली भी करो, अगर उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपका माइंडसेट खराब नहीं हो रहा है, तो दिस इज हेल्दी थिंग। पर ना तो उन्हें कोई समझाने वाला है, ना पेरेंट्स को पता चल रहा है क्या गंदा काम कर रहा है, वो ये बोलेंगे, वो ये प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाएंगे कि दिस इज अ नॉर्मल थिंग। फीमेल्स में तो मास्टरबेशन को कंसीडर ही नहीं, जी, उसको तो मानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है, फीमेल को भी मास्टरबेट करना चाहिए। ऐसे जब पेशेंट्स आते हैं तो मैम वो बिल्कुल अश्योरेंस चाहते हैं आपसे कि मैम गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैम मैं कुछ तो गलत नहीं कर रहा हूँ, करके गलत तो नहीं किया, भाई नहीं किया, ये गलत कैसे हो सकता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि हेल्दी है कि अनहेल्दी है, एडिक्शन का उन्हें समझ में नहीं आता है, उनको लग रहा है कि मास्टरबेट ही तो कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया, पर वो करते हैं और फिर उन्हें गिल्ट आता है, फिर बाद में वापस अर्ज होती है, फिर वो साइकिल में फंसते जाते हैं और एडिक्शन
जनरली चले जाते हैं। मास्टरबेट कंडीशन जब नेगेटिव इस तरीके से हो जाती है जब वो गिल्ट से बचने के लिए उसको यूज करने लगे या फिर अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उससे ओवरकम करने के लिए इसका सहारा लेने लगते हैं। लेने तो डिपेंडेंस जी, क्रिएट हो तो जाती ये है। डिपेंडेंसी के हो फॉर्म में, जाता है एडिक्टेड उसको। फॉर्म में बन तो जाता वही है। है कि दारू पिया, फिर मजा आया, हाँ। फिर दारू पिया, फिर डिपेंड ही हो गए, मजा उसके बिना आएगा ही नहीं, उसके हाँ। बिना काम चलेगा ही नहीं और वो आदत बन गई, तो वो नशा ही है। तो ये भी नशे के रूप में नशा वो ही नशे के डेवलप हो रूप में जाता है। डेवलप हो जाता जी। है। हम्म। एक, अ, इसके अलावा और कोई चीज जिसमें हम लोग डिस्कस और करना, जैसे प्रेगनेंसी में भी कई सारी मिथ है हाँ, कि फीमेल प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में सेक्स नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में सेक्स बिल्कुल सेफ है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हम अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा, या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो जी। मास्टरबेशन इज टोटली ओके, इवन बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रेस रिलीव करने का। पर स्टार्टिंग के 3 मंथ्स प्लस अगेन हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं। तो ये भी एक मिथ बहुत सारी फीमेल्स में होता है, आके पूछते हैं मैम प्रेग्नेंट हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उन्हें इन सवालों के जवाब कहीं नहीं मिलते हैं। प्रॉब्लम जी। ये है जवाब मिले तब जब वो पूछें, पर वो पूछेंगे ही नहीं ना कि इसको सब पूछेंगे क्या जरूरत आ गई प्रेगनेंसी में तुम्हें सेक्स करने की। ये वही मतलब education फिर को उसको लेके दूर issue नेगेटिवली बन ले जाता है। लेते हैं कि तुम Negatively सेक्स के बिना लेंगे। रह ही नहीं सकते हो। हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें क्यों सेक्स करना है, तुम्हें हाँ। क्यों मास्टरबेट करना है, महिलाओं को तो क्यों ही करना है, उन्हें तो यही लगेगा। वो तो बिल्कुल ही इग्नोर करा जाता है कि इनको हाँ। तो कुछ मतलब ही नहीं है उस इनको चीज से। जरूरत ही नहीं है। कुछ ऐसी महिलाएं ऐसी आती हैं, अहमद आप पे जी। ऐसी मान्यता भी हाँ। रखते हैं ना मैम कि जैसे अगर प्रेगनेंसी में करा तो बच्चा शुद्ध हो रहा अरे है। बाप रे। बच्चा डैमेज हो हाँ, जाएगा या damage हो वो सकता है। शैतान प्रवृत्ति का होगा, इस तरीके से उसको हाँ, कनेक्ट कुछ कर दिया गलत जाता है उसके कि थॉट प्रोसेस जी। भी होंगे या गर्भ संस्कार डिस्टर्ब हो जाएगा, जी, कुछ जी। ऐसा सोचा जाता है। जी। दूसरा एक ये भी है कि फीमेल्स कोई आती हैं कि जिनको मतलब वो बिल्कुल सेक्स नहीं कर पाती हैं, कहती है कि मैम सेक्स के बारे में सोच के ही हमारी हालत खराब हो जाती है, पसीना आने लगता है, डर लगने लगता है, या करने की कोशिश भी करती हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, नहीं हो जी। पाता है, बहुत पेनफुल होता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या रीजंस हैं, आपके पास क्या केसेस है, क्या रीजंस लेके आए पेशेंट? एक तो वजाइनल ड्राइनेस होने की वजह से भी ये हाँ। पेनफुल हो जाता है कि ड्राइनेस नहीं, मतलब ड्राई नहीं है प्रॉपर, तो स्मूथ सेक्स वाली नहीं हो कंडीशंस पाए। नहीं ज्यादा जी। है। हाँ, तो हम कुछ ऐसे उससे लुब्रिकेंट्स डिस्टरबेंस प्रोवाइड आता है। करते हैं उन्हें ताकि वो कुछ केसेस मेरे पास ऐसे हैं जो कि पास्ट ट्रॉमा उनको रहा है, जी। लाइफ में भी सेक्सुअल अब्यूज उनके साथ हुआ हो या जी। कुछ गलत उन्होंने देखा हो या सेक्स को लेके इतनी गलत इमेज हो, तो फियर वो उनको एंजाइटी ट्रिगर करती है और एंजाइटी के बाद वो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल भी लिबिडो या Orgasm डिजायर नहीं नहीं। होती, वो एक फोबिया के फॉर्मेट में उनके फोबिया एक बन जनरेट जाता हो है। जाता है, डर हो जाता है, हम्म। जैसे कि किसी को ऊंचाई का डर है, वो बिल्कुल ऊंचाई नहीं देख पाता तो सेक्स के नाम से डर लगने लगता है। जीनोफोबिया ना। जी। तो हस्बैंड से जब उस चीज को लेके वो डिस्कस भी नहीं करती हैं कि ना मुझे इस तरीके से ये इशू हो रहा है या मुझे ये तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो अवॉइड ही करना चाहती है, वो नेगेटिवली वो उसको सेक्स को अवॉइड करती है, प्लस अवॉइड फिर करती उनसे है। लाइफ खराब होती है, हस्बैंड को जी। लगता है कि वाइफ को मुझ में इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है नहीं या है। वाइफ क्यों बच रही है, इसका किसी और में इंटरेस्ट तो नहीं है, हाँ, तो वो कैरेक्टर पे उसको लेके जाता कैरेक्टर है पे कि लेके चले जाते कहीं हैं। और से ये तो कई बार सेटिस्फाई हो रहा है। मेडिकल सिचुएशंस होती है, जैसे आपने जी। बताया लुब्रिकेंसी की कमी हो जी, गई जी। या कोई मसल स्पाज्म हो गया, जी। पर 80 to 90% टाइम साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं कि पास्ट ट्रॉमा हुआ है या कोई गलत इमेज है या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा है कि इंटरेस्ट ही नहीं है। जी। ये एक जी। बहुत बड़ा रीज़न है कि फीमेल्स बहुत हाइपर एक्टिव होती है, नहीं मन होता है उनका, बिल्कुल डिज़ायर बिल्कुल नहीं होती है। फीमेल में वैसे भी मेल्स के कंपैरेटिवली डिज़ायर कम होती है। जी। फीमेल को फोर प्ले की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। हम्म। फीमेल में ऑर्गेज्म के चांसेस भी कम होते हैं, बट स्टिल फीमेल ही कभी सेक्स के बारे में बात नहीं करती कि हमें सेक्सुअल प्लेजर मिला कि नहीं मिला, वो चुपचाप कर लेती हैं। उनको अब उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से करी हुई है जाती ना है, कि हाँ। तुम तो सबमिसिव हो या तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए इस बारे में, तुम्हें अपने हस्बैंड का ध्यान रखना चाहिए या जो उसकी नीड है तुम्हें उससे उसको fulfill पूरा करना है करना बस। चाहिए, तुम्हें खुद बात नहीं कर सकते हो लेकिन हस्बैंड का पूरा करना चाहिए सारी नीड्स। वही मतलब उन्हें यही लगता है, और इवन सोसाइटी में मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि सेक्स रिलेटेड इश्यूज अगर होते भी हैं तो मेल्स में होते हैं, बल्कि फीमेल्स में इश्यूज ज्यादा हैं, ज्यादा है। पर वो खुल के नहीं बोलती, वो जबरदस्ती अपना सेक्स करके और ठीक है पति को खुश रख के, पार्टनर को खुश रख के सेटिस्फाइड रहती है, खुद के सेटिस्फेक्शन के बारे में, खुद के सेक्सुअल प्लेजर के बारे में बात ही नहीं होती है। और फिर वो एक बॉडी के रूप में, बॉडी में पेन के रूप में वो शो होने लगता है, जैसे हेडेक। बहुत सारी फीमेल्स में हेडेक की शिकायत हो जाती है, जब भी वो सेक्स के बारे में हस्बैंड बात करता है तो वो बोलती है कि मेरा तो सिर दुख रहा है, मुझे तो मन नहीं है, ठीक है, तो वो अवॉइड करने की कोशिश। उसके बाद भी मेल्स के अंदर ये हो जाता है कि फीमेल्स का जो पीक पॉइंट है वो बहुत काफी हाई है और उसका प्रेशर फिर मेल उल्टा अपने ऊपर भी ले लेता है कि मुझे ना पूरा सेटिस्फाई ही करना है, सेटिस्फाइड, हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं आता है दोनों के फीमेल टाइमिंग को। अलग होंगे, जबकि फीमेल टाइमिंग मोस्टली टाइम जैसे ज्यादा लगता है 5.5 मिनट अकॉर्डिंग है एवरेज, मेल को लगता है ऑर्गेज्म के लिए, एजैकुलेशन के लिए, और फीमेल को लगता है 14 मिनट।
जो एवरेज कैसे है, हो गया? नहीं मिलेगा नहीं हम्म। मिलेगा। और उस तो चीज को फिर हाँ। मेल बहुत ज्यादा उस पे ले लेते, अपनी ईगो पे ईगो पे लेते ले हैं, लेते ईगो हैं। पे और ले उसका लेता है। प्रेशर लेके और फिर ये अपनी सारे उसे हेल्थ लगता है मैं खराब मेल कर ही रहे नहीं हैं। रहा, मैं वाइफ को ही प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो हूँ। ये सारे फैक्ट उन्हें पता ही नहीं होते जी। कि व्हाट इज नॉर्मल। जी। दे डोंट नो नॉर्मल थिंग, इवन उन्होंने एबनॉर्मल को ही नॉर्मल मान लिया है। हम्म। अंदर ही अंदर उस थॉट प्रोसेस में घुस रहे हैं, और फिर जब वो सर्च करके हम्म। रॉन्ग सोर्सेज से, गलत सोर्सेज से हम्म। पता करते हैं, तो वो और ज्यादा उसमें डीप डाउन हो जाते हैं। हम्म। वो कभी भी ऑथेंटिक सोर्स से आके डिस्कस नहीं करते हैं, पता नहीं करते हैं, आपस में ही नहीं बात करते हैं, तो औरों से क्या बात करेंगे। जनरली जैसे कि अगर हम कामसूत्रा के बारे में बात करें, जिसमें मेथड्स बताए गए हैं, अलग अलग पोजीशंस अलग-अलग बताए गए हैं, पोजीशंस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अलग पोजीशन तो छोड़ें, एक पोजीशन को भी सस्टेन करते रहते पूरी जिंदगी, वो वही पोजीशन में है, और जिससे वाइफ को भी पेन हो रहा है, उनको भी पेन हो रहा है, प्लेजर लेकिन नहीं मिल रहा है, वो फिर भी वो उसी गए, उन्हें पता उसी ही के नहीं है। कि और भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो ये चीजें भी लोगों को या फिर ज्यादा उन्हें लगता पता होगा ये नहीं। गलत है और पोजीशंस जी, गलत हैं। कि ये तो ज्यादा सेक्स में अगर है इंसान तो वो हाँ। करना चाहता है, या हाइपर सेक्सुअल जिसके डिसऑर्डर है हाँ। वो उन चीजों में एंगेज होता है। तो वही गलत काम के उसमें ले लेते हैं हाँ, उसको, कि ये तो गंदा काम है, गलत काम है। तो ओवरऑल आज हमारे छोटे से डिस्कशन से अगर जी। कंक्लूड किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है फिजिकल हेल्थ के बारे में लोगों को पता है, तबीयत खराब होती है, आते हैं, दिखाते हैं। मेंटल हेल्थ को भी कुछ हद तक समझते हैं कि ठीक है, बहुत ही डिप्रेशन हो गया या बहुत एंजाइटी या कोई भी मानसिक बीमारी हो गई तो आ जाते हैं। जी। लेकिन सेक्सुअल हेल्थ तो टोटली ऐसा इग्नोर टॉपिक किया है हुआ जो इग्नोर्ड है बचपन से। बात नहीं की जाती घर पे, हम्म। सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है, गलत सोर्सेज से पता चलता है। बहुत अर्ली एज में मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, रॉन्ग सोर्सेज से पता चल रहा है, तो उससे भी बच्चे बहुत जल्दी सेक्स हेल्थ खराब हो रही है। जी। तो ओवरऑल हमारे अगर देखा जाए सोसाइटी में, तो सेक्सुअल हेल्थ को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं, पर लोग बिकॉज ऑफ स्टिग्मा आके दिखा नहीं रहे हैं। उनकी सेक्स लाइफ जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पूरी बिगड़ी हुई रहती है। स्टिल ना वो कभी पति पत्नी आपस में बात कर पाते हैं, ना वो कभी साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स बता जी। पाते हैं, जी। और उसी लाइफ में जीते रहते हैं। तो आज हमारे डिस्कशन से अगर लोगों को हेल्प मिले, तो शायद कुछ उन्हें समझ में आए कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। उन्हें आना चाहिए, बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। अपनी मैरिटल लाइफ, अपने पार्टनर्स की लाइफ ऐसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जी। अपने पार्टनर से आपस में सेक्स को लेके बात करनी चाहिए। दैट इज अ हेल्दी टॉपिक। जी। जैसे हेल्थ के बारे में बात करते, तो ये हेल्थ है, स्वास्थ्य है। जी। सेक्स भी एक तरह का स्वास्थ्य है जो ऊपर वाले नहीं बनाया है। जी। जी। इसको गंदी नजरों से देखना या गंदी बातें करके नहीं सिखाना चाहिए। तो ये सोसाइटी में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। तो हम सब तो हैं लोगों के साथ, जिसको जो भी ज़रूरत है, कोई भी आ सकता है, इस जी। बारे में बात कर सकता है। तो जिसको भी सेक्स से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, जो कपल्स हैं, जो भी परेशान हैं, वो कभी भी आएँ, सर, मैम, हम में से किसी से भी बात करें। थैंक यू सो मच।